तो आपको ये पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12th चैप्टर जो आपका है हीरोन्स का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला, इस पे कुछ क्वेश्चंस किया था, है ना। एक फॉर्मूला है हीरोन्स का। फॉर्मूला क्या होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि हीरोन्स का फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए जब उसकी तीनों ही भुजा आपको पता हो, है ना। अगर तीनों ही भुजा की लंबाई पता हो तब जाके हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ हीरोन्स का फॉर्मूला क्या था, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में हमने किया भी था, तो उसके आगे की क्वेश्चन आज करेंगे। तो एक हम मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा ए बी सी अगर दी गई, तो इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप हीरोन्स फार्मूला लगाओगे। हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? इसका अर्ध परिमाप कैलकुलेट करते हो, यानी एस कैलकुलेट करते हो, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों ही भुजा को जोड़ देते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? एस। ये पहला स्टेप होता है आपका हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए। सबसे पहले एस निकाला, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी तीनों भुजा को जोड़कर दो से भाग लगा दो। अब बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हीरोन्स फार्मूला क्या है? वर्गमूल लिखते हो, यहां पर लिखोगे एस, जो भी एस का मान आया यहां पर से, फिर लिखोगे एस माइनस ए, मतलब एस में से अर्ध परिपाक में से पहली भुजा को घटा के लिख दोगे, फिर एस में से दूसरी भुजा को घटा के लिखोगे, फिर तीसरी भुजा को घटा के लिखोगे, और ये जो भी सोल्व करने पे आएगा यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, और यही हीरोन्स का सूत्र है। ये सभी को याद है? इस पे क्वेश्चन भी कराया गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है? ये फॉर्मूला तो लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया गया था, ठीक है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा हीरोन्स फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब तीनों ही भुजा हमें पता हो, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको ट्राई कीजिएगा सोल्व करने की। 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया था, तो चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है। अभी अभी आपको बताया गया कि हीरोन्स का फॉर्मूला आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कर सकते हो। तो यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया, इसका परिमाप आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ट्राई कीजिए। तो आंसर पोल सेक्शन में करना है आपको, चैट में आपका बंद कर दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा। मान लो आपके पास इस प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो भुजा बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे ये दोनों 12 सेंटीमीटर। इसका परिमाप दिया गया है ना। परिमाप दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो अगर परिमाप दिया गया है, दो भुजा दी गई, तो सबसे पहले आप तीसरी भुजा कैलकुलेट कीजिए, तीसरी भुजा पता कीजिए। तीसरी भुजा जैसे ही निकाल लोगे वहां के बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए क्या आंसर है। अभी खुद से ट्राई करना है आपको, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आने भी लगे। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको 3 भुजा देकर क्षेत्रफल पूछा जाएगा। इस बार देखिए 2 भुजा दी गई है, मतलब बराबर भुजा देने का मतलब 2 भुजा दे दिया गया, परिमाप दे दिया गया, और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सोल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी भी काफी कम आंसर आ रहे हैं, 20 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। आखिरी 20 सेकंड्स और है, उसके बाद इसको एंड करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर अब तक आपने आंसर किया हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की।
समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, दो भुजा दी गई है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। 15 सेकंड्स और, आखिरी 15 सेकंड और है। टेन सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। चलिए 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, है ना। एक हमें हमारे पास क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दी गई। तो मान लो अगर आप इस तरीके से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओगे, ठीक है, जिसकी दो बराबर भुजाएं कितनी दी गई है, दो बराबर भुजाओं को आप कह रहे हो 12 सेंटीमीटर है, और यह भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं को मैं ए और बी मान ले रहा हूं, ठीक है। दोनों ही भुजा बराबर है, इसको मैं ए मान लिया और इस वाले भुजा को मैं बी मान लिया। तीसरी भुजा को आप सी मान लो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसका जो परिमाप होगा, जो आपको दिया भी गया है, परिमाप कितने के बराबर है, ये परिमाप 30 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और ये परिमाप को आप क्या कहते हो, तीनों ही भुजा, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजा का योग होता है, मतलब तीनों ही भुजा को आप जोड़ देते हो। तो यहां पर लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी का ही मान आपको दिया गया है 30 के बराबर। अब ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है 12, सी का मान हमें नहीं पता। तो तीसरी भुजा सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से बताइए तीसरी भुजा कितनी आ गई, तीसरी भुजा कितनी आ रही है ये बताइए। सोल्व करके आपने देखा तो कितना मिला, सी का मान आपको मिल रहा होगा 30 माइनस 24 यानी 6 सेंटीमीटर। तो अभी तक क्या किया, तीसरी भुजा कैलकुलेट कर लिया। तो दो भुजा दी गई थी और तीसरा भी भुजा आपने कितना कैलकुलेट किया, तो आप बोल रहे हो तीसरी भुजा जो है सी का मान 6 सेंटीमीटर हमें पता चला, ठीक है। तो तीसरी भुजा पता चल गई। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है कि एक त्रिभुज है आपके पास जिसकी तीनों ही भुजा आपको पता है, ए बी सी का मान आपको दिख रहा है कि ए का मान कितना है, ए का मान आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए का मान आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर। बी का मान कितना दिख रहा है, बी का मान भी 12 सेंटीमीटर। सी का मान कितना दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर। मुझे ये बताइए कि तीनों भुजा पता चल गई, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा पता चल गई। अब तीनों भुजा अगर आपको पता है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे। तो क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला लगाने के पहले सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, सेमी पेरीमीटर। आप कहते हो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या करोगे, पहला स्टेप यही होता है, 12 प्लस 12 प्लस 6/2। यहां से कितना मिल रहा है आपको, 12 12 को जोड़ोगे 24, 36, 30/2, ठीक है। यहां से आया 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो किया है, इसके जगह पर आप सीधे बोल सकते हो सर परिमाप तो दिया ही गया था 30, 30 को सीधे आधा कर दोगे, 30/2 करोगे तो यहां से भी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, परिमाप का ही आधा होता है अर्ध परिमाप। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों ही तरीका से सेम आएगा। तो एस निकाल लिया आपने, 15 सेंटीमीटर है अर्ध परिमाप। अब बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन्स फॉर्मूला है आपके पास, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब एक बार पहली भुजा घटा के लिखोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इससे गुना कर देते हैं, है ना। तो यहां पर लिखोगे वर्गमूल, एस के जगह पर क्या लिखोगे, एस के जगह पर आपको मान पता है 15, अर्ध परिमाप का मान 15। फिर लिखोगे 15 माइनस, पहली भुजा 12 सेंटीमीटर है, 15 माइनस 12। दूसरी भुजा लिखोगे 15 माइनस फिर से 12, बी का मान भी 12 है, सर एस सी का का मान मतलब 15 माइनस, फिर से बताइए गौतम क्या बोल रहे हो आप। सर एस का मतलब साइड। एस का मतलब अर्ध परिमाप, आपको बताया गया था ना, लास्ट क्लास में बताया गया था कि एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर होता है ना, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर करने का मतलब क्या हो, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, ठीक है। तो परिमाप को आधा कर देते हैं, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं तो परिमाप निकलता है, और उसका आधा कर दिया, 2 से भाग लगा दिया तो अर्ध परिमाप आ गया, यस ठीक है। सर। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, 15 माइनस 6, तो सी का मान 6 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करके देखिए तो क्या मिल रहा है आपको,
15 की जगह पर आप लिखोगे 15, 15 माइनस 12 करोगे आपको मिल जाएगा 3, फिर 15 माइनस 12 करोगे 3, और 15 माइनस 6 करोगे तो कितना मिलेगा 9। ठीक है, इसको सोल्व करके आपको क्या मिल रहा है, इसको आप सोल्व कर रहे हो तो आपको मिलेगा वर्गमूल 15 को मैं लिख दे रहा हूँ 5 गुना 3, इस वाले 3 को मैं 3 ही लिखा, फिर 3 लिखा, और ये जो 9 लिखा हुआ है इस 9 को मैं 3 गुना 3 लिख रहा हूँ। अब देखिए क्या क्या नंबर्स बाहर आ जाएंगे। आपको ये पता है कि वर्गमूल के अंदर जो भी आप जोड़ा बनाते हो, मतलब 2 नंबर अगर लिखा हुआ है तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। तो एक जोड़ा हमें 3 का यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 3 का एक जोड़ा लिखा, तो एक बार 3 को मैं बाहर लिख दिया। दूसरा जोड़ा हमें यहाँ पर 3 का दिख रहा है, 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार बाहर लिख दिया। ठीक है, और जो बचा अंदर में 5 और 3, ये एक एक बार लिखा हुआ है, इसका कोई जोड़ा नहीं लगा, तो आप लिख दोगे अंदर में 15, 5 गुना 3 15, तो यहाँ से आया 9√15, 9 वर्गमूल 15, और सभी भुजा सेंटीमीटर में दी गई थी, तो आप लिखोगे 9√3, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये क्लियर है? तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिल रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी का? इतना समझ में आया? यस। कोई भी डाउट है कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में, किस तरीके से किया तो पूछ लीजिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के पहले यहाँ पर एक त्रिभुजाकार भूखंड दी गई है, भुजाओं का अनुपात दिया गया और उसका परिमाप दिया गया त्रिभुजाकार भूखंड की। यहाँ भूखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो जब तक आप तीनों भुजा नहीं पता कर लोगे तब तक आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। और ये भुजा नहीं दी गई है, 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्या है, भुजा नहीं है, भुजा का अनुपात है। ठीक है, तो इसको करने के पहले ये ध्यान दीजिएगा, एक मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मान लो आपके पास एक त्रिभुज है, अभी सॉल्व नहीं करना, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा ए बी सी है। ठीक है, अब इस भुजाओं का अनुपात मान लो आपको दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिया गया आपके पास 2:3:4। ठीक है, ये दिया गया 2:3:4 दिया गया, भुजा का अनुपात दिया गया। तो यहां से आप कह सकते हो क्या कि भुजा ए जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भुजा ए 2 सेंटीमीटर है, भुजा बी 3 सेंटीमीटर है, भुजा सी 4 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको मान लो परिमाप भी दे रखा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपको परिमाप भी दे रखा है, परिमाप आपको मैं दे रहा हूँ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लो परिमाप 45 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से आप तीनों भुजा बता सकते हो कि नहीं बता सकते? तो यहाँ से आप क्या करोगे, तीनों भुजा किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले बोलोगे सर A:B:C का मान दे रखा है 2:3:4, 2:3:4, तो ए का मान लेते हो आप 2x। ठीक है, ए का मान आप मान लोगे 2x, बी का मान आप मान लोगे 3x, और सी का मान आप मान लोगे 4x। जब भी अनुपात में दिया रहता तो आप इसी तरीके से करते हो, ए का मान 2x, बी का मान 3x और सी का मान 4x, इस तरीके से। उसको ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। अब अगर ए का मान 2x है, बी का मान 3x है, सी का मान 4x है, तो यहां से आप परिमाप क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों ही भुजा का योग होता है, a प्लस बी प्लस सी करते। ए का मान आप कह रहे हो 2x, बी का मान आप कह रहे हो 3x, और सी का मान आप कह रहे हो 4x, यानी आपका क्या आया 9x आया, 3 2 5 4 9x आया। और यही जो परिमाप है जो आप 9x कह रहे हो, इसी का मान 45 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, परिमाप आपको 45 दिया गया है, तो आप कहोगे जो 9x आ रहा है इसी का मान 45 के बराबर है। ठीक है, यहां से x का मान कितना आ रहा है ये बताइए, x का मान कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे x का मान 5 आ जा रहा है। इतना क्लियर है? x का मान 5 आया, इतना क्लियर है ना? तो x का मान 5 आया। अब भुजा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां से बोलोगे सर a, पहली जो भुजा है a बराबर 2x के बराबर है ना, तो यहां से बोलोगे a बराबर 2x, यानी 2 × 5 यानी 10 सेंटीमीटर, है ना। तो पहली भुजा आपको मिल गई 10 सेंटीमीटर के बराबर। दूसरी भुजा कोई बता सकता है क्या? ये बताइए दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? दूसरी भुजा जो b है वो 3x के बराबर है, और x का मान कितना है 5 है, तो 3 × 5 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी ये बताइए?
सी का मान कितना होगा? ये क्लियर है सभी को कि अगर अनुपात दिया गया, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया गया और परिमाप दिया गया, तो यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने त्रिभुज की तीनों ही भुजा कैलकुलेट कर लिया। मतलब आप बोल रहे हो कि सर ए का मान जो होगा, ये भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी, दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर होगी, और तीसरी भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी होगी। इतना समझ में आया कि अगर अनुपात दिया जाएगा, परिमाप दिया जाएगा, तो तीनों भुजा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तीनों भुजा को आप 2x 3x 4x माना, परिमाप के इक्वेट कर दिया, परिमाप के बराबर लिखा, इक्वेट किया, यहां से तीनों भुजा आ गई। ठीक है, चलिए अब मुझे इतना बताइए बस कि अब यहां से जब तीनों ही भुजा आपको पता चल गई, किसी त्रिभुज की 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अब इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे? एरिया यानी क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे? हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, तीनों ही भुजा पता है, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके का क्वेश्चन है पिछला वाला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। मतलब भुजा का अनुपात दिया गया, तो सबसे पहले आप तीनों ही भुजा कैलकुलेट करना होगा आपको। तीनों भुजा कैलकुलेट कर लोगे तो फिर हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ट्राई कीजिए इसको। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। एक त्रिभुज के आकार का यानी त्रिभुजाकार भूखंड है। भुजाओं का जो अनुपात है इस त्रिभुज का, वो 12:17:25 है। ठीक है, इस भूखंड का परिमाप यानी त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो इस त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया तो सीधे 4 नंबर में ही आएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। सोचिए अगर ये एग्जाम में आएगा आपका तो आप क्या करोगे? जो भी आपको लगता है सही गलत ट्राई कीजिए, फिर मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, कुछ आंसर आने भी लगे, वेरी गुड। लेकिन पहले सोल्व करना है फिर आंसर करना है। और जो लोग सोल्व कर लेंगे अपना दिखाइएगा सॉल्यूशन। ठीक है, कैमरा ऑन करके दिखाइए सॉल्यूशन अगर किसी ने सोल्व कर लिया है तो। तो अनुपात से सबसे पहले आप भुजा निकालिए, भुजा कैलकुलेट कीजिए कि इस भूखंड की तीनों ही भुजा क्या होगी। और तीनों भुजा जैसे ही पता चल जाएगा उसके बाद तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। हीरोन्स फार्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हैं। वेरी गुड, काफी आंसर आ गए हैं। चलिए 1 मिनट और रुकेंगे। ठीक है, 1 मिनट और है आपके पास। तो आराम से सॉल्व करिए।
ठीक है, 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, आखिरी 20 सेकेंड और है आपके पास। तो अगर अब तक आप आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से ट्राई कीजिए आंसर करने की। पंद्रह सेकेंड, आखिरी के 15 सेकेंड्स और है। 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड और रुकेंगे फिर एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल एंड कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर क्या बोला गया, एक त्रिभुजाकार भूखंड है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सीखना है, क्वेश्चन सीधे 4 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। एक त्रिभुज के आकार का क्या है, भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25, ठीक है, 12:17:25 है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, जो भी त्रिभुज के आकार की भूखंड होगी, उसकी तीनों भुजा को आप ए बी सी मान लीजिए, ठीक है, मान लो कि तीनों भुजा क्या है, ए बी सी है। तो यहां से आप कह सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 12:17:25, मतलब 12:17:25, ठीक है। यहां से आप बोलोगे सर मान लेते हैं कि ए का मान, अगर इस तरीके से, तो ए का मान कितना मानिएगा, आप बोलोगे ए का मान 12x के बराबर, ठीक है, बी का मान 17x के बराबर, ठीक है, और सी का मान 25x के बराबर, ठीक है। तो ये जिस ऑर्डर में रहता है, ए का मान 12x, बी का मान 17x और सी का मान 25x, ठीक है। अब यहां के बाद आप देखोगे परिमाप दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो यहां से आप बोलोगे सर परिमाप जो दिया गया है, इसका यूज करेंगे, परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजा का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर, ठीक है। ए का मान कितना लिखिएगा, ए का मान आप लिखिएगा 12x, बी का मान आप कह रहे हो 17x के बराबर है, तो यहां पर लिख दिया 17x, सी का मान आप कह रहे हो 25x के बराबर, तो 25x लिखा, और ये 540 के बराबर है। इस सभी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये बताइए, 12, 17, 25 को आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल रहा है, इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 54x के बराबर। इतना सभी ने किया, यहां तक क्लियर है। 54x का मान 540 के बराबर है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो 54x का मान अगर 540 के बराबर है, तो x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान आपको मिल रहा है 540/54, यानी 10 के बराबर। तो x का मान 10 आया, इतना समझ में आया सभी को, पहले इतना बताइए कि x का मान 10 आया, इतना क्लियर है सभी का। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछिए पहले, इतना क्लियर है सभी का, ठीक। अगर ये चीज समझ में आ गया, अब क्या करोगे सर, x का मान आया है अभी, ठीक है, तीनों ही भुजा कैलकुलेट कीजिए। तो पहली भुजा कितनी है, तो पहली भुजा बोलोगे 12x के बराबर है ना, तो a का मान कितना है, 12x यानी 12 × 10, है ना, 12 × 10, क्योंकि x का मान 10 है, तो 12 × 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, तो पहली भुजा 120 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरीके से आप लोग खुद बताइए दूसरी भुजा कितनी आएगी, अगर दूसरी भुजा को आप 17x कह रहे हो, तो दूसरी भुजा कितनी आ रही है, ये चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि दूसरी भुजा कितनी आ रही है आपकी। 17x करोगे, 17 गुना x का मान कीजिए, 17 × 10, यहां से आ जाएगा आपका 170 सेंटीमीटर, वेरी गुड, है ना। तो 70 × 10 करोगे तो यहां से मिल जाएगा 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी भुजा कितना मिल गई, तीसरी भुजा बोलोगे 25x के बराबर है सर, यानी 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, तीनों ही भुजा आपने कैलकुलेट कर लिया, एक जो भी त्रिभुज के आकार का भूखंड था या त्रिभुज था, उसकी तीनों ही भुजा आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब तीनों ही भुजा जब पता चल गया, तो यहां से हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो यहां से आप बोल सकते हो सर हमें ये पता है, तीनों ही भुजा आपको अगर पता है किसी त्रिभुज का, 120, 170 और 250, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है
जिसकी तीनों ही भुजा ए बी सी आपको पता है, 120, 170 अभी आपने निकाला, और ये 250 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप ए कह रहे हो, इसे आप बी कह रहे हो, और इसे आप सी कह रहे हो। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट कर लोगे। तो अर्ध परिमाप कैलकुलेट करने के लिए आप लिखते हो एस बराबर, ये अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है, तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा दोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करने से बेटर है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो कर ही करके आ ही जाएगा। लेकिन आप बोलोगे अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। अब इस क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है ना, तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में परिमाप तो हमें दिया गया था 540 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो 540 तो परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का आधा कर दोगे, तो परिमाप का आधा कितना होगा, अर्ध परिमाप होगा। तो सीधे सीधे आप कह सकते हो जो अर्ध परिमाप होगा वो कितना होगा, परिमाप का आधा होगा, यानी 540 का आधा होगा, यानी कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अर्ध परिमाप सीधे 540 का आधा कर दिया, परिमाप का आधा करोगे अर्ध परिमाप आ जाएगा, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप आया 270 सेंटीमीटर। अब बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला आप लिखोगे, आप कहते हो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां से सभी के मान भर दीजिए। तो यहां से आप लिखोगे एस का मान आपको दिख रहा है 270। ठीक है, गुना, हमेशा पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, फिर तीनों भुजा को एक एक करके घटाएंगे। 270 लिख दिया, फिर 270 माइनस ए का मान आपको दिख रहा है 120। ठीक है, बी का मान आपको कितना दिख रहा है, 270 माइनस 150, सॉरी 170। बी का मान आपको दिख रहा है 170, तो आप लिखोगे 270 माइनस 170, और आप लिखोगे 270 माइनस 250। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, कितना मिल रहा है आपको। इस 270 को तो मैं 270 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 270 में से 120 घटाया कितना मिलेगा, 270 में से 120 घटाओगे आपको मिलेगा 150। इतना क्लियर है। 270 में से 170 घटाओगे आपको मिलेगा 100, 270 में से 250 घटाओगे आपको मिल जाएगा 20। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब देखिए, यहां से आप इसको फैक्टराइज करोगे, गुणनखंड करोगे, इस तरीके से करोगे कि आपका जोड़ा लग जाए। ठीक है, तो यहां पर 27 को देखिए, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये जो 270 है, इसको 270 को आप सबसे पहले लिखोगे 27 गुना 10। इतना क्लियर है। 270 को आप लिखोगे 27 गुना 10। 27 को आप 3 गुना 3 गुना 3 भी लिख सकते हो, 3 गुना 3 गुना 3, ये सही है। 27 को आप लिख सकते हो 3 गुना 3 गुना 3। ध्यान से देखिएगा, 27 को मैं लिख रहा हूँ 3 गुना 3 गुना 3, ये हुआ हमारा 27। 27 गुना ये 10 कर दिया। ठीक है, 150 को आप क्या लिखोगे, 150 को लिखोगे 15 गुना 10, और 15 गुना 10 को मैं लिख रहा हूँ 5 गुना 3 गुना 10। ठीक है, तो ये 150 लिखा हुआ है, 5 गुना 3 गुना 10। 100 को आप क्या लिखोगे, 100 को आप सीधे लिख सकते हो ना 10 गुना 10, है ना। 100 को मैं लिख दिया 10 गुना 10। इतना क्लियर है। उसके बाद 20 को मैं लिख रहा हूँ, 20 को आप क्या लिख सकते हो, 10 गुना 2 लिख दो। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 10 गुना 2। 20 को मैं लिख दिया 10 गुना 2। इतना क्लियर है। चलिए, अब यहां से आप जोड़ा देखिए, जो भी नंबर 2 बार लिखा हुआ है वो एक बार बाहर आ जाएगा। तो 3 गुना 3, ये एक जोड़ा बन गया, है ना। तो यहां से एक बार 3 बाहर आ गया, एक 3 हमें यहां पर दिख रहा है, और एक 3 यहां पर दिख रहा है, तो ये भी 2 बार लिखा, तो एक बार बाहर निकल गया। ठीक है, 10 देखिए, एक 10 यहां पर है, एक 10 यहां पर है ना, तो एक बार मैं 10 को लिख ले रहा हूँ बाहर। ठीक है, एक 10 हमारा यहां पर है, एक 10 यहां पर है। ठीक है, तो फिर से एक बार 10 को मैं बाहर लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या बचा। अब अंदर देखिए, एक 10 तो हमें यहां पर है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक 10 तो हमारा यहां पर है। ठीक है, ये 10 ये वाला है। अब बाकी जो नंबर मिला 5 और 2, ये 5 गुना 2 मिलकर 10 हो गया ना। ये 5 गुना 2 जो है वो दोनों मिलकर 10 हो जाएगा। अब 10 गुना 10 2 बार है, तो एक बार 10 और मैं बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 5 गुना 2 मिलकर 10 बन जाएगा, और एक 10 यहाँ पर था, है ना। तो ये 10 गुना 10 हुआ, यहाँ से 10 आया। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 3 गुना 3 9 इंटू 1000, है ना। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए, ये क्लियर है। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। तो इस त्रिभुज का
त्रिभुजाकार भूखंड का एरिया कितना आएगा? ऑप्शन से इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये समझ में आया किस तरीके से किया? इतना क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई लिख के बताइए, चैट सेक्शन में लिख के बताइए वाई या एन। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन भी लिख सकते हो, अपना पूरा डाउट टाइप कर दीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है? समझ में आ गया तो इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर कभी भी आपको इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्यूशन कर लोगे, ठीक है? बाद में बिना सॉल्यूशन देखे हुए ट्राई कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है? अब देखिए आपका जो अगला चैप्टर है, तो यहाँ पर समरी लिखा हुआ है, बस फॉर्मूला लिखा हुआ है जो भी आपको हीरोन्स फार्मूला पढ़ाया गया। एक त्रिभुज की अगर भुजाएं ए बी सी है तो हीरोन्स का सूत्र क्या कहता है कि उसका क्षेत्रफल होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है और इसे आप अर्ध परिमाप कहते हो, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है? तो अगला चैप्टर क्या है आपका? तो अगले चैप्टर में हम लोग अब 13th चैप्टर जो आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही है और काफी डिटेल में अभी कुछ दिनों पहले ही आपका ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। तो काफी सारे फॉर्मूला है इसमें, अलग अलग प्रकार की ठोस आकृतियां का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है? सारे फॉर्मूला, कंसेप्ट फॉर्मूला आया कहाँ से, वो सारे चीज डिस्कस किए गए थे, क्वेश्चन कराए गए थे। तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्या करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ट्राई कीजिएगा आंसर करने का पोल सेक्शन में। तो क्वेश्चन के पहले मैं कुछ कुछ फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ठीक है? पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में आपका आता क्या है। तो कोई भी ठोस आकृति, मतलब कोई भी 3D शेप या ठोस आकृति या सॉलिड फिगर जिसे कहते हैं, इसका आयतन कैलकुलेट करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट किया जाता है, और लैटरल सरफेस एरिया, और जिसे कई बार कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है ना? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेसिकली यही सारी चीजें आपको पढ़नी है, अलग अलग आकृतियों, अलग अलग ठोस आकृतियों की। तो पहला ठोस आकृति क्या है आपके पास? तो पहला ठोस आकृति जो आपने पढ़ा वो था घनाभ, है ना? घनाभ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, क्यूबॉइड, ठीक है? घनाभ क्या होता है? 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, 6 रेक्टेंगुलर पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक है? 6 सरफेस होते हैं, सभी से 6 सरफेस क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, आयत होते हैं, 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक है? तो अगर आपको एक घनाभ बनाने के लिए बोला जाए, आपको बनाने के लिए भी सिखाया गया था, इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, एक और रेक्टेंगल इससे थोड़ा अलग तरीके से यहां से बनाओगे, और इनके शीर्षों को आप इस तरीके से मिला देते हो, ठीक है? तो ये आकृति जो बनता है आप घनाभ कहते हो, एक डब्बे का आकृति, ठीक है? इसमें पहला फॉर्मूला जो आपने सीखा, पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था आपके पास टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? ये सारी चीज बताई गई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कितने सरफेस होते हैं ये कोई बता सकता है क्या? कितने पृष्ठ होते हैं किसी घनाभ में? कितने पृष्ठ होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी घनाभ में कितने सतह होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं? 6। तो 6 होते हैं, वेरी गुड। टोटल 6 सरफेस होते हैं, ठीक है? तो इन सभी 6 सरफेस का एरिया को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास जो भी घनाभ है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई। लंबाई आपने मान लिया कि L के बराबर है, ठीक है? चौड़ाई आपका B है और ऊंचाई अगर H है, मतलब LBH अगर दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है आपके पास, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब जब मैं LB लिख रहा हूं इसका मतलब L इंटू बी है, जब मैं BH लिख रहा हूं इसका मतलब B इंटू H है, जब मैं HL लिख रहा हूं तो H इंटू L है। और LBH क्या है? L का मतलब लंबाई हुआ,
बी का मतलब चौड़ाई हुआ और एच का मतलब ऊंचाई हुआ, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी जाएगी तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। सर ये हीरोन्स फॉर्मूला में बता रहे हो? नहीं, ये हीरोन्स फार्मूला तो हो गया ना। हीरोन्स फार्मूला तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएगा। हम लोग 13वां चैप्टर जो आपका है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में मेंसुरेशन जो है आपका, वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 13वां चैप्टर है। हीरोन्स फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करते हो अगर उसकी तीनों ही भुजा दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आगे इसके बाद हमने पढ़ा लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाए या बोला जाए चार दीवारों का क्षेत्रफल। आपके एग्जाम में कई बार ना ही लैटरल सरफेस एरिया लिखा जाएगा ना ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाएगा, बस बोल दिया जाएगा चार दीवारों का क्षेत्रफल बताइए जिस भी कमरे में आप बैठे हुए, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाए, ठीक है। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब आपसे लैटरल सरफेस एरिया ही पूछा जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहते हो कि 2 × L + B, 2 गुना लिखोगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दोगे, इंटू एच कर दोगे, है ना। तो ये एक फॉर्मूला था आपके पास, 2 × L + B गुना एच, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना एच, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आयतन का था। आयतन यानी वॉल्यूम, कितना जगह ये हवा में घेर रहा है ना। तो जितना भी स्थान ये हवा में घेरता है उसे क्या कहते हैं? इसका वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन का क्या फॉर्मूला था? आप बोलोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या इसे कई बार LBH भी लिखा जाता है ना। तो LBH कहने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दोगे, आयतन आएगा। तो तीन फॉर्मूला है, ये तीनों ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखने। अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ये सभी को याद है? ये बताइए, इतना क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और आयतन किसी घनाभ का यही होगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला जो आकृति था आपके पास, इसके बाद जो अगला आकृति था आपके पास, इसके बाद आपने पढ़ा घन के बारे में। तो अगर आपके पास एक आकृति घन है, घन को क्या कहते हैं? क्यूब, है ना। तो क्यूब में जो इसके सतह होते हैं, जो पृष्ठ होते हैं, इसके सरफेस किस आकार के होते हैं ये बताइएगा। तो इसका जो पृष्ठ होता है, या इसका आधार मैं पूछूं या कोई भी पृष्ठ पूछूं, तो आप बोलोगे सर वर्ग के आकार का होता है, वर्गाकार होता है, कुछ इस प्रकार से आप बनाते हो, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार से घन बनाते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता है, यह भी एक घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर हो जाए। तो मान लो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर हो जाए, तीनों ही भुजा को आप ए कह दो, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी ए के बराबर है, तो इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। तो अगर ऐसा कोई घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो इसे आप घन कहते हो, ठीक है। इसमें भी तीन फार्मूला है बिल्कुल उसी तरीके से। पहला फार्मूला क्या है आपके पास? तो पहला फार्मूला है आपके पास टोटल सरफेस एरिया का, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, कोई बता सकता है क्या? अगर इसकी एक भुजा ए के बराबर है, मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा, या कई बार लिखा जाएगा कि एक किनारा, है ना। तो एक भुजा या किनारा अगर ए के बराबर है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है क्या? टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें कितने पृष्ठ होंगे? टोटल 6 पृष्ठ होंगे ना। तो एक साइड ठीक है, इसमें अगर एक पृष्ठ अगर पूछा जाए, ये देखिएगा इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर मैं सिर्फ ये नीचे वाला एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्या कहोगे? नीचे वाला क्या है? एक वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? A² होगा, ठीक है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A² है, और ऐसा ऐसा कितना पृष्ठ है? टोटल 6 सरफेस है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर A² है तो टोटल 6 सरफेस का एरिया 6A² हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे 6A², है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 गुना भुजा का वर्ग कर दोगे, है ना। 6 गुना भुजा का वर्ग कर दोगे। वर्ग सिर्फ भुजा पे कीजिएगा, 6 पे वर्ग मत करना, ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं बोलूं चार दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, या लैटरल सरफेस एरिया बताइए, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तीनों ही चीजें सेम होगी। टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप बोलोगे सर चार दीवारों का क्षेत्रफल मतलब 4A²। एक का क्षेत्रफल अगर A² है तो चार का क्षेत्रफल 4A² हो जाएगा, यानी 4 गुना
भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरीके से किया। उसके बाद इसका आयतन का क्या फॉर्मूला है, तो आपसे अगर तीसरा फॉर्मूला आयतन का पूछा जाए, आयतन कैसे कैलकुलेट करते हो, यानी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो, तो अभी अभी आपने बोला घनाभ का जो आयतन होगा, देखिए घनाभ का आयतन आपने कैसे कैलकुलेट किया, तो घनाभ के लिए आपने बोला सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दिया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहां पर भी वही काम कीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही गुना कीजिए। लेकिन यहाँ पर लंबाई भी आपको दिख रहा होगा ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, मतलब आप कहोगे ए इंटू ए, ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही हुआ है ना। तो यहां से आपको मिल जाएगा भुजा, 3 बार बस भुजा को गुना कर देते हैं, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, है ना। तो यहां से आप बोलते हो भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, या सीधे सीधे आप ऐसा भी लिख सकते हो भुजा का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, भुजा का क्यूब कर देते हैं। एल इंटू बी इंटू एस तो घनाभ के लिए करेंगे ना, घन के लिए क्या करेंगे, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, तीनों ही भुजा बराबर होंगे। इतना क्लियर है, ये बातें क्लियर है, ये बताइए इतना समझ में आया। बेसिकली ये सारी चीज तो पहले ही पढ़ाई जा चुकी है, बस फॉर्मूला में जल्दी से रिवाइज करवा दें। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल सरफेस एरिया किसी भी आकृति का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो इकाई होगा, ठीक है, आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे या सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, ये बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे या सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अगर सर सभी स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर दिया जाए, कभी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो बोलोगे कोई भी आकृति हो, ठीक है, कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल अगर है, एरिया है, तो वर्ग इकाई में होगा। तो अगर भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है तो आप क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओगे, भुजा मीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताओगे। उसी तरीके से लैटरल सरफेस एरिया, यह भी क्षेत्रफल ही है, तो ये भी आप बोलोगे या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा। और भी इकाइयां हैं लेकिन ज्यादातर आपको सेंटीमीटर मीटर में यूज आता है। आयतन के लिए आप क्या बोलोगे, आयतन क्या होता है, कितना हवा में स्थान घेर रही है, तो इसका जो इकाई होता है किसी भी चीज का आयतन, ठीक है, वो घन इकाई में होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, वो डिपेंड करेगा कि भुजा जो है सेंटीमीटर में दिया गया या मीटर में दिया गया। इतना क्लियर है। तो आयतन का इकाई घन इकाई होता है, एरिया का, सरफेस एरिया का इकाई जो होगा वो वर्ग इकाई होगा। इतना क्लियर है। चलिए, तो ये सारी बातें अगर क्लियर है तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला पे आधारित है। बोला जा रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए अगर आपको उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी दी गई। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपका। तो आप कह सकते हो सर लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आकृति को देख के पता चल रहा है लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला में मान डालना है, आंसर आ जाएगा आपका। वेरी गुड, आंसर आने लगे। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई। तो गलत फॉर्मूला नहीं यूज करना है। तो आपको पता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया टीएसए का क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रखिए, सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधे फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है।
20 सेकेंड्स और है आपके पास। फिफ्टीन सेकेंड्स, 15 सेकेंड और। 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड और है। 5 सेकेंड और, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर आकृति बस दिखाई गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं लिखा गया। तो आकृति को देख के ही आपको समझना है कि यहाँ पर जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH 8, 5, 3 दिया गया। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई तो यहाँ पर आप इस घनाभ का कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए या आयतन पूछा जाए। तो अभी आपको क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप कहते हो फॉर्मूला है हमारे पास TSA इक्वल टू 2 × LB प्लस BH प्लस HL, है ना, यही फॉर्मूला है। तो यहां से आप मान भर दीजिए। 2L का मान कितना है? 8। 8 गुना B का मान कितना है? 3 है, ठीक है। प्लस B का मान कितना है? B का मान आपको दिख रहा है 3 और ऊंचाई आपको दिख रहा है 5, ठीक है। फिर ऊंचाई आपको दिख रहा है 5 और लंबाई आपको दिख रहा है 8, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे? 2 24 प्लस 15 प्लस 40। इसको जोड़ने पे आपको क्या मिल रहा है ये बताइए। इन सभी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9, 4 1 5, 79, है ना। तो 79 मिलेगा। 2 × 79 करोगे तो आपको मिल जाएगा 158। और इकाई क्या डालोगे? एरिया की बात की जा रही है, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे 158 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी भुजा सेंटीमीटर में दी गई। ठीक है, इतना क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। ये क्लियर है सभी को? ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया जाएगा तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला में मान रखने, सॉल्व करने आंसर आ जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता सकते हो, आयतन भी बता सकते हो। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आयतन बताइए, बता सकते हो क्या? अगर आपसे आयतन पूछा जाता तो आप क्या करते? इस घनाभ का आयतन कितना होगा? आप बोलोगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मैं गुना कर देता। अगर आयतन पूछा जाता तो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देते, यानी 8 गुना 3 गुना 5। यहां से आपको कितना मिल जाता? यहां से मिलता 40 गुना 3 यानी 120 सेंटीमीटर क्यूब मिलता। ये क्लियर है सभी का? अगर आयतन पूछा जाता तो 120 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि 120 आंसर है, अगर आयतन पूछा जाता तो ये करते। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको एक घन दिया गया है, इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बतानी है, मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आए, लेटरल सरफेस एरिया आए, समझ जाइएगा कि चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ट्राई कीजिए। तो यहां पर बोला गया है कि एक भुजा दिखाया गया है 4 सेंटीमीटर है, मतलब मान लो इसको ए के बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब ए यानी एक भुजा जो है आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है? लैटरल सरफेस एरिया, चार दीवारों का क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये तो काफी आसान है, तो इसमें तो बिल्कुल कम समय लगना चाहिए। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
ठीक है, काफी लोग के आंसर आ गए, 6 लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। चलिए, ये क्वेश्चन काफी आसान था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 20 सेकेंड्स और रुकते हैं। 20 सेकेंड के बाद इसको एंड किया जाएगा, ठीक है। काफी बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, काफी बच्चों के आंसर आ गए, ठीक। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स और है आपके पास। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब अगर सीधे सीधे अगर बोला जाए कि किसी भी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? तो आप बताओगे सर, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है। इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मान लो इसकी भुजा ए के बराबर है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो ऐसा सर, चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? 4a² के बराबर होगा। मतलब 4 गुना भुजा का वर्ग कर दोगे, है ना, 4 गुना भुजा का वर्ग कर दोगे। तो यहां से आपको मिलेगा 4 × 4 सेंटीमीटर का वर्ग करोगे आप, है ना। तो इसको सोल्व करने पे कितना मिल रहा है? 4 सेंटीमीटर का वर्ग करोगे तो आपको मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां सोल्व करने पे आपको मिल रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ये क्लियर है कि अगर 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया जो होगा वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चार दीवारों का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बताइए, क्लियर है? ये काफी आसान था, इसमें तो कैलकुलेशन भी काफी आसान थे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे मैं बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया भी बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये बता सकते हो क्या? टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इस घन का? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसी क्वेश्चन में मैं और पूछ रहा हूं कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो क्या कहोगे, फिर आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर, टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेस का एरिया हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। तो 6 × भुजा स्क्वायर करते हैं, है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर करोगे, तो यानी 6 × 4 का स्क्वायर करोगे, यानी 6 × 16 करोगे, और 6 × 16 करने पे आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछते तो वो भी आप निकाल सकते थे, है ना। तो 6 से स्क्वायर करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, या लेटरल सरफेस एरिया यानी कुल पूछा जा रहा है, कि पास से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कुल पूछा जाएगा तो 6a², पास से पूछा जाएगा 4a²। क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, एक घनाभ का आयतन दिया गया, मतलब वॉल्यूम दे दिया गया। इसकी लंबाई दी गई है 8 मीटर, चौड़ाई दिया गया 7 मीटर। तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो एच का मान पूछा जा रहा है, ट्राई कीजिएगा इसको। और क्लास के एंड में कोई भी क्लास छोड़कर जाएगा नहीं। आपको एक लिंक दिया जाएगा, होमवर्क लिंक, उसी लिंक से आपको होमवर्क करना होगा, ठीक है। तो कोई भी लेफ्ट नहीं कीजिएगा अभी क्लास। अगर घनाभ का आयतन दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे? काफी आसान सा क्वेश्चन है ये भी। और ये भी 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, सीधे सीधे 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। देखिए, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है? आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है। घनाभ का आयतन क्या होता है?
यहाँ पर आपको काफी चीज दी गई है, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया गया है आयतन, लंबाई यानी एल का मान दे रखा है 8 मीटर, चौड़ाई यानी बी का मान दे रखा है 7 मीटर, है ना। एच पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ आंसर आ भी गए, वेरी गुड। तो आयतन देके कोई भी दो चीज दी जाएगी, तीसरी चीज पूछ ली जाएगी। मतलब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई देके ऊंचाई पूछ लिया गया, कभी आपको चौड़ाई और ऊंचाई देके लंबाई पूछी जाएगी, कभी लंबाई और ऊंचाई देके चौड़ाई पूछी जाएगी। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। ठीक है, 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, फिर एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 20 सेकेंड्स और है आपके पास, जल्दी से आंसर करिए। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड और। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर बोला गया इस क्वेश्चन में आयतन दिया गया 112 मीटर का। तो जो भी दिया गया क्वेश्चन में, आप इस तरीके से क्या करो, जो भी दिया जाएगा आप सबसे पहले उसे ही लिख दिया करो। तो यहां पर दिया गया है आयतन हमें 112 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आयतन का कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो आप बोलोगे सर किसी भी घनाभ का, है ना, घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। मतलब आप लिख तो एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच का ही मान 112 मीटर क्यूब के बराबर दे रखा है। ठीक है, लंबाई आपको पता है क्या? तो आप बोलोगे सर लंबाई का मान 8 मीटर दिया गया, तो लंबाई की जगह पर आप 8 लिख दोगे। चौड़ाई का मान आपको 7 मीटर दिया गया, तो बी की जगह पर आप 7 लिख दिए। एच का मान नहीं पता, एच का मान आपको बताना है, एच की जगह पर एच ही लिख दी, है ना। जो नहीं पता उसके जगह पर 112 ही लिख दिया, एच लिख दिया। ठीक है, यहां से एच का मान कितना मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा 112/7 गुना 8, है ना। ये जो 8 गुना 60 था वो नीचे की तरफ आया, 7 गुना 8 हुआ। 112 को 8 से काटोगे कितने बार में कटेगा? 112 को अगर 8 से काटोगे तो आपको दिखेगा 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहां से आया 14/7, 14 को आप 7 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? तो ये 2 बार में कटेगा। तो यहां से कितना आया? एच का मान, एच का मान कितना आया? ऊंचाई आपका 2 मीटर आ गया, है ना। तो ऊंचाई कितना आ गई? 2 मीटर आ गई। तो हम कहेंगे इस घनाभ का जो ऊंचाई है वो 2 मीटर होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, ये बताइए, ये समझ में आया कि अगर घनाभ का आयतन आपको दे दिया गया, है ना, अगर आपको आयतन दे दिया गया था, लंबाई दे दी गई, चौड़ाई दे दी गई, तो आपने ऊंचाई कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।